हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसपीसी होम। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए जो है यहाँ पर एस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्से में जो आपको एक कहावत पूछी जाती है बिहार से रिलेटेड, जो आपको देसी कहावतें होती हैं वहाँ पर एक क्वेश्चंस आपको लिखना होता है 100 नंबर का। तो यहाँ पर एक कहावत मैंने सिलेक्ट किया है, जो लगता है मुझे उम्मीद है ऐसे ही जो है कहावत बहुत सारे हैं, उसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो एक कहावत यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है जिसके बारे में मैं बताऊंगा फ्लो चार्ट के माध्यम से आप कैसे इसको लिख सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्ड में, और फ्लो चार्ट बनाकर जिससे आप मैक्सिमम जो है नंबर उसमें गेन कर सको। मतलब कि 60 से ऊपर नंबर आपको आ जाए, इसमें 70 नंबर तक जो है आप आराम से ला सकते हो अगर इस तरह से आप लिखोगे तो जैसे कि ये कहावत है, काठ की हांडी चढ़े ना दूजो बार। तो ये जो काठ की हांडी है वो दूसरी बार नहीं चढ़ती है। इस कहावत को आप कैसे, अगर ये क्वेश्चन में आ गया एग्जामिनेशन में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो है आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 800 वर्ड 700 वर्ड में जो है आपको लिखना होगा, तो आपको इसकी मीनिंग पता तो होना जरूरी है ही, और साथ साथ जो है आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डीपली जो है आप इसको समझ सको, जो आप अपने आंसर में दिखा सको। तो आप जो है नॉर्मली किस तरह से जो है अप्रोच करोगे जिससे जो है आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसके आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, और उसको जो है आप कैसे जैसे कि लिखोगे। तो सबसे पहले कि ये प्रोवर्ब का मानी क्या है, कि इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है, कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि काठ की हांडी चढ़े ना दूसरी बार, इसका मीनिंग है कि आपको जो धोखा होता है, धोखाधड़ी होती है, ये बार बार जो है वो सक्सीड नहीं करती है, रिपीटेड जो है इसको सक्सेसफुली जो है आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। मीन्स क्या है कि आप इसको अगर डिफिनेशन के तौर पे लिखना चाहोगे तो ट्रिकरी और डिसीट मे सक्सीड वंस बट कैन नॉट बी रिपीटेड सक्सेसफुली। तो ये जो है आपको एक बार आप तो कर सकते हो, किसी के साथ धोखाधड़ी कर सकते हो, लेकिन बार बार जो है उस चीज को आप रिपीट कर नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर वुडन पॉट जो है, काठ की हांडी का मतलब क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीजों को जो है इसको क्या सिंबलाइज करता है, तो ये जो है एक बार जो है वो जो काठ की हांडी होती है वो आग को तो झेल लेगी, ये करने से पहले, टूटने से पहले, लेकिन बार बार जो है वो उसमें आप रखो नहीं रख सकते हो। एक बार आपको धोखा मिल गया तो दोबारा जो है आप उसको ओवर टाइम के लिए सक्सीड नहीं हो सकता है। तो काठ की हांडी जो है, वुडन पॉट क्या है, वुडन पॉट रिप्रेजेंट क्या करता है, फ्रेजिलिटी को जो है, फ्रेजिलिटी को अगर बात करते हैं, फ्रेजिलिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। मीन्स क्या है कि इट कैन हैंडल फायर वंस बिफोर ब्रेकिंग जस्ट एज लाइज और डिसेप्शन कैन नॉट सस्टेन देमसेल्व्स ओवर टाइम। तो एक बार जो है तो वो तो आपको फायर को हैंडल कर सकता है, लेकिन एक बार टूट गया फिर जो है आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। अब देखिए, कोई भी कहावत का ना एक ओरिजिन होता है, किसी भी चीज का इतिहास होता है। तो इतिहास से जो है आपको सीखना होगा कि क्या है उसका ओरिजिन, क्या है, कैसे है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, वाई डिसेप्शन फेल्स रिपीटेडली। तो रिपीटेडली जो है लगातार जो है आपको धोखाधड़ी जो है वो फेल क्यों कर जाता है, सक्सेस क्यों नहीं कर पाता है। तो लोग जो है अपने पास्ट के मिस्टेक से लर्न करते हैं, सीखते हैं, और उसको जो है दोबारा जो है आप अगर उसके साथ धोखाधड़ी करने चाहो तो वो आप नहीं कर सकते। लोग जो है उससे सीख जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं पास्ट मिस्टेक को। अब देखिए, ओरिजिन जो है इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस, ओरिजिन और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। तो ये जो है आपको रूट इन इंडियन ट्रेडिशंस, यहाँ पर मैंने एक दिया है कि रूट इन इंडियन ट्रेडिशन, मतलब कि ये जो है प्रोवर्ब जो है, ये कहावतें जो है यहाँ पर इंडिया के फोक टेल्स वगैरह से, इंडियन विजडम से जो है आप इसको ले सकते हो। और इसको जो है जैसे कि पहले जो है प्राचीन काल की बात करते हैं, एंशियंट टाइम की बात करते हैं, तो लोग क्या करते थे, वुडन जो है यूटेंसिल्स वगैरह जो है हांडी यूज करते थे, लेकिन वो क्या है कि वो फायर को विथस्टैंड नहीं कर पाता था रेगुलरली। तो ये मतलब कि एनालॉजी क्लियर कर देता था कि आप इसको जो है फायर के तौर पे जो है जो काठ की हांडी है उसको आप जल्दी यूज नहीं कर सकते हो, जो डायरेक्ट फायर पे यूज करते थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है सिमिलर सेइंग इन अदर लैंग्वेज, आपको किसी और तरह का जो है सेइंग जो है किसी और लैंग्वेज में देखने को मिलता है क्या, तो किसी ये चीज आपको देखना होगा। तो जैसे कि एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, आप उसको लिख सकते हो, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम,
बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। मतलब क्या है कि आप कुछ लोगों को जो है, मतलब आप सब लोगों को जो है कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हो, या कुछ लोगों को जो है सारे समय के लिए बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन आप सारे लोगों को सारे समय के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ये बात जो है आपको सिमिलर सेइंग है, आपको इंग्लिश में, चाइनीज में भी एक सेइंग है, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो अगर जला हुआ जो बच्चा है वो फायर को ड्रेड्स करता है, तो बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ये बहुत अच्छा सेइंग है। इसको आप अगर इस तरह का ये आता है तो इस पे लिख सकते हैं, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो ये जो है आप इस चीज को जो है आप अपने इसमें आंसर में दे देंगे, कुछ एग्जांपल वगैरह इस तरह की चीजें आप अगर डालते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली क्या है कि जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा, आपका आंसर जो है बहुत अच्छा दिखेगा, और उनको लगेगा जो चेक कर रहे हैं आपका पेपर कि हाँ इन्होंने कुछ चीजें को पूरा, इनको ये चीज पता है कि किस तरह से आंसर को लिख सकते हैं। इससे आप मोरल और एथिकल रिलेशंस भी जो है आपको मिलता है, और ये क्या मिलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का जो है एक ये है कि ऑनेस्टी ऑलवेज विंस। ये जो ऑनेस्टी होती है ना, ईमानदारी जो है ना हमेशा जीतती है। हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो है वो बेनिफिट ना मिले, शॉर्ट टर्म में लॉस हो, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आपको जीत मिलती है, क्रेडिबिलिटी जो है वो बनी रहती है। नहीं तो अगर आप बेईमान होंगे तो धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो है ना ट्रस्ट जो है ना बहुत इज हार्ड टू बिल्ड, बहुत मुश्किल से जो है आप ट्रस्ट बना पाते हो, और एक बार आपका जो है ट्रस्ट जो है खत्म हो गया किसी पर तो बहुत मुश्किल है कि दोबारा जो है आप उस ट्रस्ट को एस्टेब्लिश कर पाओ। क्योंकि ये जो है ट्रस्ट अगर निकल गया तो आपका सारा जो है आपकी क्रेडिबिलिटी चली गई, रेपुटेशन जो है वो चला गया। तो हमेशा जो है किसी भी चीज में रेपुटेशन जो है दैट इज प्रीसियस। तो रेपुटेशन बहुत प्रीसियस होता है। आपके इम्पैक्ट क्या पड़ता है रेपुटेशन पे, तो आपको बनाने में अपना नाम, अपना जो एक अच्छा नाम होता है ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक सिंगल एक्ट ऑफ फ्रॉडलेंट क्या कर सकता है, आपके सारी चीजों को बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है परमानेंटली। अब देखिए रियल लाइफ एप्लीकेशंस में आप इसको कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हो, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में आपको कैसे समझ में आता है। तो पर्सनल लाइफ में अगर देखोगे तो ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट पे बेस होती है, ऑनेस्टी पे बेस होती है, और जो भी रिलेशनशिप जो है वो डिसऑनेस्टी पे बेस होगी वो एक ना एक दिन कोलैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी, टूट जाएगा। तो ये जो है पर्सनल लाइफ में हमारा इससे क्या सीख मिलता है कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन डिसऑनेस्टी इवेंचुअली कोलैप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो धीरे धीरे जो है आपका खत्म हो जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में देखिए वर्क प्लेस इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करना होगा। एम्प्लॉय है, अगर कहीं आप इसमें किसी फर्म में एम्प्लॉय हो और आप जो है ये कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो, आप कुछ अलग डेटा जो है पब्लिश कर दे रहे हो कहीं से मैनिपुलेट करके, तो एक ना एक दिन आपका जो है झूठ सच सामने आने वाला है। या कोई आपका बिजनेस है और जो है आप अपना फेक प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हो और उसमें कुछ भी देखकर फॉल्स प्रोमिसेस करके, तो एक ना एक दिन जब आप एक्सपोज हो गए तो आपका जो रेपुटेशन वो खत्म हो जाएगा। जैसे आप पतंजलि वगैरह का ये ले सकते हो, वहां पर जो है आपको जो है उत्तराखंड में 14 प्रोडक्ट को जो है बैन कर दिया गया था। वो जो है तो उसको जो है वहां पर जो प्रोमिसेस उन्होंने किया था, जो उन्होंने बताया था, वो उसमें नहीं देखने को मिला था। तो इन सब चीजों को आप एग्जाम्पल के तौर पर भी कुछ चीजों को दिखा सकते हो। उसके बाद जो है आपको पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप से भी जो है कि जो भी आपको ये होता है पावर में होता है लीडर, और अगर वो मिसयूज करते हैं पब्लिक ऑथोरिटी का, पब्लिक के अपने पैसों का, पावर का, तो धीरे धीरे क्या होता है पब्लिक जो है उसका ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट खो देता है, और लास्ट में पब्लिक जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो लीडर्स हु मिसयूज पावर एंड ऑथोरिटी इवेंचुअली फेस पब्लिक रिजेक्शन। ये जो सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी, आप एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी कुछ हिस्ट्री एंड लिटरेचर से आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो द बॉय हु क्राइड वुल्फ स्टोरी, ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये इस काठ के हांडी वाले जो कहावत है इसके लिए बहुत एप्टली जो है बनाया गया। ये एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है, आप इसको याद रखिएगा, इसको लिख सकते हो कि कैसे जो है वो जो है चिल्लाता था भेड़िया आया, भेड़िया आया, और लोग आते थे देखते थे और भेड़िया आता नहीं था। एक दिन सच में भेड़िया आ गया और लोगों ने, उसने चिल्लाया
गरेडियो ने, और लेकिन जो शेफर्ड जो था उसने चिल्लाया, लेकिन जो है गांव के लोगों को लगा कि ये तो हर दिन मजाक करता है, और वो नहीं आया। आखिरी में उसके सारे जो है भेड़ को खा के चला गया वो भेड़िया। तो ये कहानी जो है आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो झूठ जो है वो जल्दी जल्दी नहीं चलता है। फाइनेंशियल स्कीम्स एंड फ्रॉड्स जो है वो आपने देखा होगा, कैसे कंपनी जो है फ्रॉड करती है। जैसे कि सहारा है, सहारा का जो है इन्वेस्टर को जो है बेचती थी स्कीम वगैरह। बर्नी मैंडॉक पोंजी स्कीम था। यहाँ पर सहारा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सुब्रत रॉय जो है वो उनका डेथ भी हो चुका है। उनके बारे में जो है कितनी बड़ी कंपनी थी, इंडियन टीम को स्पॉन्सर करती थी, और उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने बहुत लोगों को जो है फूल किया, इन्वेस्टर को, बहुत इन्वेस्टर को, और बाद में जब एक्सपोज हुए तो सारे कुछ उनका जो है लॉस हो गया, और आखिरी में जेल में बिताया उन्होंने, उनकी डेथ भी हो गई। तो ये चीजें जो है बहुत दिन काम नहीं करती है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो लॉस्ट कर जाते हैं लीडर्स हु लॉस्ट ट्रस्ट। जो लीडर जो है आपको जो भी पावर में होता है, लीडर होते हैं, उनका ट्रस्ट अगर खो जाता है, जैसे कि अमेरिका में हुआ था, निक्सन जो थे, उनका वाटर गेट स्कैंडल हो गया था, और वो जो है झूठ बोलते हुए पकड़ा गए, और उसके बाद जो है उनको रिजाइन देना पड़ गया। उनका जो है फोर्स किया गया रिजाइन देने के लिए, और उनको रिजाइन देना पड़ गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसा केस हुआ है, आप अलग अलग एग्जाम्पल जो है दे सकते हो। जैसे बिहार में भी हुआ, बहुत सारा जो है रिजाइन देना पड़ गया, चीफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ गया, अलग अलग जगह जो है रिजाइन देना पड़ जाता है, जेल जाना पड़ जाता है, जैसे अभी दिल्ली में हुआ। तो कुछ चीजें को जो है ट्रस्ट जो है लोग खो देते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, तो लोग जो है ह्यूमन का नेचर है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। हम जो है अपने गलतियों से सीखते हैं। तो ह्यूमन नेचर एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम जो है अपने गलतियों से सीखते हैं, और हमारा ये नेचर है कि हम जो है रिपीटिशन को रेजिस्ट करते हैं रेपुटेशन को। रेपुटेशन मतलब जो चीजें बार बार रिपीट हो रही है, अगर वो गलत चीज हो रही है तो उसको हम रेजिस्ट करते हैं कि वो हमारे जिंदगी में ना हो। तो ये चीजें जो है हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, तो और हमारा डिसीजन जो है, हमारे एक्सपीरियंस जो है हमारे डिसीजन को सेव करता है कि हम जो चीज़ सीखे हैं, जो गलतियां हमने किया है, उसको दोबारा ना करें, और किस तरह से हम अपने लाइफ को शेप करें आगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। अभी के दौर में, मॉडर्न डे में जो है, आधुनिक दुनिया में जो है इसका क्या रिलेवेंस है, तो डिजिटल फ्रॉड और कंज्यूमर अवेयरनेस। आपने देखा होगा कि डिजिटल फ्रॉड जो है, ऑनलाइन स्कैम्स होता है, फिशिंग होता है। आपने जमतारा अगर टीवी सीरीज देखा होगा, वहां पे जो है बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। तो कैसे ये फेक लॉटरी आती है, केबीसी आप जीत के इतना कर लाख, आप पहले बैंक में इतना डालिए, आप फोन पे जो है आप किसी का अरेस्ट का दिखा देते हैं कि आपके इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये सारी चीजें जो है एक बार तो आपके साथ काम कर जाएगी अगर वो उनको पता नहीं होगा, लेकिन ये चीज दोबारा बार बार जो है आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते हो। और ये अवेयरनेस जो है अब गवर्नमेंट भी फैला रही है। आप जब भी मोबाइल अभी यूज कर रहे होगे तो आपको क्या है, एक सबसे पहले ये सारी जो है जो अवेयरनेस कैंपेन है, ये मैसेज सुनाई देता होगा कि किसी भी फोन कॉल वगैरह को आप रिस्पॉन्स ना करें। तो इस तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस वगैरह में, जैसे कि ई कॉमर्स वगैरह जो है, इंटरनेट की एज में ई कॉमर्स बहुत बड़ी चीज़ है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ई कॉमर्स अगर फ्रॉड करता है तो उसका क्या है, पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है। तो ये ई कॉमर्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कैसे जो है बिजनेस एथिक्स में जो है, ये अभी क्या है कि आप देखोगे कि कस्टमर का जो रिव्यू होता है, फीडबैक होता है, वो बहुत अगर कोई डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो आपके साथ चीट कर पाए। अगर ई कॉमर्स बिजनेस है तो रिव्यू सबसे पहले आप क्या करते हो, कोई भी सामान लेते हो, तो बिजनेस एथिक्स इन द इंटरनेट एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप नॉर्मली जब कोई भी चीज़ लेते हो तो आप उसका रिव्यू ज़रूर देखते हो, फीडबैक देखते हो, और उसके बाद जो है आप उसको ये करते हो। फिर आपका आ जाता है ये सारी चीज़ें आप डिटेल में जब लिखोगे तो आपका आराम से बहुत सारे 700 से 800 वर्ड में ये आ जाएगा। उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, उससे कम नहीं होगा। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि वाई डिसेप्शन कैन नॉट सस्टेन सक्सेस। तो डिसेप्शन जो है आपको क्यों सक्सेस नहीं दिला सकता है, धोखेधड़ी जो है आपको सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस क्यों नहीं दिला सकता है। तो ये एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजी है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि सस्टेनेबल स्ट्रेटजी नहीं है। लोग एक बार आपसे बेवकूफ़ बन सकते हैं, लेकिन बार बार उसी मिस्टेक को, उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। और ये जो है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत एसेंशियल है। आपको एसेंशियल है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत एसेंशियल है अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो, लॉन्ग टर्म गेन चाहते हो अगर ज़िंदगी में, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नीचे में आप लिख दीजिएगा कि जैसे कि
जो आपको काठ की हांडी होती है वो जो है जब आप उसको आग पे रखते हो तो एक बार तो वो रहती है, उसके बाद टूट जाती है। उसी तरह से जो है अगर आपका जो एक्शंस फ्रॉडलेंट है, आप धोखाधड़ी वाला एक्शन है, तो बार बार रिपीटेड जो है सक्सेस से आपका नहीं हो सकता है। तो ये जो प्रोवर्ब है, ये कैसा प्रोवर्ब है? दिस प्रोवर्ब इज टाइमलेस एंड अप्लाइज टू ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। तो ये जो है टाइमलेस है, वक्त के साथ, मतलब पुराने प्राचीन से चला आ रहा है और आज भी वो उतना ही क्रेडिबिलिटी रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो प्रोवर्ब है बहुत टाइमलेस प्रोवर्ब है, ये कभी खत्म होने वाला प्रोवर्ब नहीं है। ये हमें क्या रिमाइंड करता है, ये हमें क्या बतलाता है कि ये जो है ऑनेस्टी और सिंसेरिटी जो है ये एक जो है एक ही तरीका है। ऑनेस्टी और सिंसेरिटी और इंटीग्रिटी, ये सब जो है अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस चाहिए तो आपके अंदर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और आपको जो है क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि काठ की आंडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है। तो ये जो है आपका सारा चीज़ था, कैसे कैसे आप इसको लिखोगे ये हमने इसमें डिस्कस किया। तो अगर आप कहोगे तो मैं इसका जो मॉडल आंसर होता है वो भी आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप मॉडल आंसर भी देख पाओगे कि किस तरह से आप इसको लिखोगे, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग पॉइंट को। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।